आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिद्धार्थ नगर से बोल रही हूँ, यूपी से। यूपी। हाँ, और ठीक है। वैसे, हाँ जी, वैसे मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से। ओके। यहाँ मैं जॉब करती हूँ। जी। और अभी मुझे इतनी इतनी खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाबा से बात कर रही हूँ। जी। आप क्या बताना चाहते हाँ हैं, क्या जी। अनुभव है आपके? जी, मेरे बहुत अनुभव है। जब से मैंने बाबा को जाना है, समझ लीजिए तब से इन्होंने ही मुझे संभाल रखा है बिल्कुल। जैसे मैं अपनी कुछ अभी रिसेंटली का एक अनुभव, अभी कुछ ही दिन पहले का, 1 वीक पहले का बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर का बेटा कहीं चला गया था जी। घर छोड़ के। तो उसे हम सब जगह ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया था। वो नीट की तैयारी कर रहा था और फिर उसके बाद अपने हॉस्टल से कहीं गायब हो गया, दिल्ली से, जनकपुरी से। तो अब वो नेक्स्ट डे उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना वो मन्नू कहीं चला गया है। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोली पता नहीं कहाँ चला गया, पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखवा दी, कहीं नहीं पता उसका कहाँ चला गया। उसको स्ट्रेस हो गया तो ज्यादा, क्या हो गया तो कुछ नहीं पता। वो बहुत रो रही थी बुरी तरह से। तो मैंने कहा तू शांत रहे, मैं बोली तू साईं बाबा से प्रेयर कर। तो फिर मैंने साईं बाबा के सामने, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है मेरे साईं का छोटा सा हाँ मंदिर, जी। और ये मूर्ति रखी है। इनके पास में जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं इनके पास लिख कर रख देती हूँ, अर्जी लगा देती हूँ, बाबा मेरी ये वाली मदद करो। और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो मुझे भी लगा कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, मैं अकेले इस बात को कैसे सहन करूँ। तो हमने सब जगह उसको भेज दिया, यहाँ तक कि मैंने आपके जो व्हाट्सएप वाला ये है, इस पे मैंने एक भेजा, मैं बाबा जी कहीं से भी ढूंढ कर ला दो, जल्दी से ला दो। है उसको, नहीं तो पता नहीं हम लोगों का क्या होएगा। वो शायद ठीक होके आ जाएगा, लेकिन हम लोग इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये दुख। और आप यकीन करेंगे कि मैंने कहा था, उस दिन थर्सडे था जिस दिन वो गया था। तो उस दिन मुझे, मेरा काफी दिन से मन था इस इंटरव्यू को देने का, लेकिन मैं दे नहीं पा रही थी किसी कारण से। तो मैंने कहा अब बाबा जल्दी आ जाए तो मैं इसको इंटरव्यू को जरूर दूंगी नेक्स्ट टाइम। है तो, लेकिन वो 2 दिन में ही फिर वापस आ गया। उसका पता चला कि वो कनॉट प्लेस पे कहीं, उस पे गुरुद्वारे में कहीं गिर गया था, जो भी था वो वहां मिल गया मतलब। तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो हमने कहा था हम शिरडी जाएंगे, लेकिन फिर अभी कुछ प्रॉब्लम है जो हम शिरडी नहीं जा पा रहे, लेकिन मेरा बहुत मन है शिरडी जाने का, बाबा को थैंक बोलने का इस बात के लिए। और मेरी जो जॉब है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ एक। ये जॉब भी मुझे बाबा की कृपा से ही मिली है। जी। और अभी मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था यहाँ, जैसे बैकवर्ड एरिया है सिद्धार्थ नगर, बहुत डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर सड़कें थोड़ी खराब है। और मैंने कुछ अकेली रहती हूँ यहाँ पर, तो कुछ सिलेंडर वगैरह मैंने उठा लिया था, जिससे मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं चल भी नहीं पाती, मेरे एक पैर में बहुत दर्द हो गया। तो मैंने कहा बाबा मैं क्या करूँ, ये कैसे ठीक होगा। और मुझे कमर के ऑपरेशन से सब लोग डरते हैं कि ऐसा नहीं करवाना चाहिए, कहीं नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं समझो मैं बड़ी दुविधा में थी, कभी इस वैद्य के पास जाऊं, कभी उसके पास जाऊं। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा बताइए मैं क्या करूं। और मैं हमेशा बाबा से पर्ची डाल के बात करती हूँ। तो मैंने जब पर्चियां डाली तो उसमें से ऑपरेशन आया, उस पे लिखा था ऑपरेशन। मैं डर गई, मैंने कहा बाबा ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊंगी, है ये गलत पर्ची है। फिर मैंने उस पर्ची को रख दिया। फिर पूरा साल हो गया समझो, मैं भटकती रही, इधर कभी उसके पास, इधर कहीं कहीं गई, लेकिन कहीं मुझे आराम नहीं मिल रहा था। फिर लास्ट में तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने कहा बाबा या तो अब मुझे मार दो या मुझे ठीक कर दो। फिर बाय चांस पता नहीं कहाँ से एक किसी ने बताया मुझे कि डॉक्टर है, एक डॉक्टर शंकराचार्य है, वहाँ पे दिल्ली में एक है हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल। बोले वहाँ आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए, आपको जरूर आराम मिलेगा। तो फिर मैं वहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे, मतलब रात से मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया था। तो जब बंद करा तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ वहाँ भी कोई नहीं था। और मैं अकेली, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी मेरे साथ गए थे। और फिर मैं वहाँ पे जब गई तो ऑपरेशन थिएटर में जब जाए, तो मैं कहा मुझे बाबा की बुक ले जाने दो अपने साथ। है तो बोले नहीं, उन्होंने मना कर दिया, जो वार्ड बॉय थे या जो भी थे वहाँ पे केयर टेकर थे, बोले आप कुछ अंदर नहीं ले जा सकती। तो मैं, और बोले आपने पानी तो नहीं पिया, मैंने कहा नहीं। लेकिन मैंने चुपचाप उनसे छुप के थोड़ी बाबा की उदी मुंह में डाल ली थी, तो मैंने उनको बताया नहीं। और जैसे ही मैं ओटी में गई और मेरे को टेबल पे लिटाया गया, तो मैं बस बाबा बाबा पुकार रही थी, बाबा एक बार आ जाओ, मुझे बिलीव नहीं है, कहीं मुझे पता नहीं मैं इस लायक भी ना रहूं कि मैं जो अब हूँ वो भी ना रहूं। तो मैं बता रही हूँ, मैं चारों तरफ नजर घुमा रही थी ओटी में, और मेरे पास ये वो थी, अलमीरा थी, उसमें बाबा की शिरडी वाली फोटो लगी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा बाबा आप आ गए हो, बस मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने कहा बाबा मुझे कोई डर नहीं है, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। डॉक्टर भी कहते तुमने इतनी जल्दी कैसे, और मतलब इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर ली।
और मैं हमेशा बाबा के नाम के पैसे इकट्ठे करती थी, और उस ऑपरेशन में वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, तो मैं सोच रही थी कि खर्चा कैसे उठाएंगे। तो उसके बाद वहाँ मेरा खर्चा भी इतना कम हुआ, पता नहीं उन्होंने कैसे लो बजट में मेरा ऑपरेशन किया, मुझे खुद भी नहीं पता है मैं सब कैसे सब कुछ पार करके यहाँ तक आ गई। और बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं ऐसे ही। मतलब मेरा तो जीवन समझो, आज मेरे को कितने, मैंने बीएड की थी 2009 में, उस तभी मुझे बाबा जी मिले थे, और उसके बाद से आज तक मेरे सारे काम बाबा ही करते आ रहे जी। आप बाबा हैं। से हाँ। कोई प्रार्थना और करना चाहोगे? हाँ जी। मैं एक बात और बता सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी। एक बार जब मुझे पहली बार बाबा मिले थे, तब कैसे मैं जानती नहीं थी बाबा के बारे में कुछ भी। मेरी सिस्टर इन लॉ शिरडी होके आई थी, और उन्होंने वो आई और मैं एक मूर्ति लेकर आई थी, मेरे घर में मंदिर में रखी, और हमें कहीं पे जाना था, किसी इनॉग्रेशन थी किसी शॉप की, तो वहां से हम कपड़े लेकर आए थे कि नई दुकान है। तो वहां से हम कुछ लोग, हम भी उनकी मतलब हमारे रिलेटिव थे, कोई गली के ही थे, तो उन्होंने, हम वहां पे शॉप पे गए और दीदी का पर्स वहां गिर गया। दीदी को डाउट था कि उसमें शायद 2 दिन बाद दीदी को ध्यान आया कि मेरा पर्स कहाँ है। तो बोली हम लोग वहां गए थे, उसके बाद वो पर्स तो वहां था, मेरे पास नहीं था। और उन्हें ऐसा ध्यान था कि उस पर्स में उनकी गोल्ड की चेन थी, जो काफी हैवी थी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे अभी डाउट है कि वो है भी है कि नहीं है मेरे पास चैन। तो अपने हस्बैंड से पूछा कि देखो एक बार अलमीरा में कि वहां मेरी चैन है कि नहीं है। तो वो बोले हमें क्या पता तुम्हारे पास कितनी चैन है। उन्होंने भी सही से जवाब नहीं दिया। तो मेरे से बोली भाभी लगता है मेरी चैन गिर गई, पर्स में थी। अब वो रोज ना अपने भैया को यानी मेरे हस्बैंड को भेज रही, जाओ देख के आओ दुकान में, कहीं उस दुकान पे मेरा पर्स तो नहीं छूट गया, उसमें गोल्ड की चेन थी। अब वो रोज जाते और आ जाते लौट के कि वो बोले अभी एक वहां पे एक लड़का वर्क करता था जो हेल्पर था, वो आया नहीं है, उसके पास होगी शायद। तो इस तरह से 3 दिन हो गए उन्हें जाते जाते। और दीदी बोली मेरी चैन चली गई, अब इतनी हैवी चैन है वाली। लेकिन फिर क्या हुआ कि थर्ड या फोर्थ डे वो गए सुबह सुबह, मेरे हस्बैंड बोले चलो आज आखिरी बार हेलो। जा रहा हूँ देखने, और जी। मिल गई। तो एक आदमी आया इनको बुलाने और कहते हैं आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे। तो बोले कि ना मेरी सिस्टर की चैन खो गई है यहीं पे कहीं पे, और पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है इतने दिनों से, 4-5 दिन हो गए। तो बोले आओ आओ मैं दूं तुम्हें, और उसने शॉप में जाकर वो चैन दे दी। तो जब वो घर लेकर आए तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो बोली देखो साईं बाबा ऐसे ही चमत्कार करते हैं कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि वो कब कैसे तुम्हारा काम कर देते हैं। और ऐसे ही मेरी इस जॉब में मुझे बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत रोई मैं, लेकिन आखिर में ये मुझे जॉब मिल गई, और आज मैं वेल सेटल्ड हूँ। अपना परिवार भी सब संभाल रही हूँ, सब बाबा की कृपा है, मैं क्या संभाल रही हूँ, सब बाबा संभाल रहे हैं सब। और बस मेरा शिरडी नहीं जा पा रही हूँ, मुझे बाबा से यही प्रार्थना है मेरी कि बाबा मुझे जल्दी से शिरडी बुला ले। कोई भी कारण हो मेरे को बस बुला ले किसी तरह से भी। जी। ओम साई जी। आपको राम। वैसे आप बाबा से कब से जुड़े, मतलब किसी ने प्रेरणा दी या आप खुद ही जुड़े उनसे? नहीं मैडम, मेरे साथ एक मेरी वो फ्रेंड थी, जब मैं बीएड कर रही थी, जी। तब वो उसने मुझे बुक दिखाई, तो बोली लक्ष्मी, ये मेरा नाम लक्ष्मी है, तो बोली लक्ष्मी चालीसा पढ़ो ये वाला। तो मैं चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, इतने में हमारी मैडम आ गई, लेक्चर था उस समय, लेक्चर चल रहा था मेरा बीएड का। तो मैंने कहा मैडम आ गई अब चालीसा, बोली तू चुपचाप पढ़ती रहे हैं और ना लेक्चर ऐसे ही होता रहेगा पीछे से, है तो मतलब शांत होकर पूरा पढ़। मैंने कहा हाँ यार ये तो छोड़ते भी नहीं है बीच में। पर बाबा का चालीसा बहुत लंबा है, पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत लंबा लगा वो। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे साईं बाबा जानने लगी, तो कि साईं बाबा हैं दुनिया में कुछ। और फिर उसके बाद जब मेरी बीएड कंप्लीट हो गई, फिर मेरी जब जॉब लगी, तो उसमें मैं 35 के मतलब 2-3 दिन कम थे। तब मैंने, मेरी एज थी, तो मैंने कहा बाबा मेरा लास्ट चांस है, अगर ये मुझे नहीं मिली जॉब ना, तो मैं मेरा क्या होगा। तो बस इस तरह से मैं खूब तेज तेज रोती, बाबा मुझे बस मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए ये वाली है। और ये स्ट्रगल मेरा मतलब बहुत लंबा स्ट्रगल है, मैं अभी इतनी सारी बातें इस पे बता नहीं पाऊंगी, समय कम है, लेकिन मैं बता रही हूँ बाबा ने कैसे मुझे संभाला। और वो जॉब फिर अपने आप नेक्स्ट डे उसमें जो एडवर्टाइजमेंट निकलती है, जॉब की विज्ञप्ति निकलती है, वो सारी चेंज हो गई, उसमें चेंज आ गया। और मैं हैरान हो गई, मैंने कहा है मैं तो रोई थी तो बाबा को पता चल गया। और भी कई जगह जैसे जहां मैं, किसी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, या जहां लगा कि अब मेरा ये सब लोग इंसल्ट कर रहे हैं, और बाबा मैं ऐसा नहीं है, जबकि मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी, तो बाबा ने मुझे वहां के संभाला, उन सबको जवाब दिया है।
और बस मुझे बाबा से यही कहना है कि बाबा बस मुझे हमेशा ऐसे थामे रखना। और मैं साईं सच्चरित्र भी लेके आई और अपने साथ जब मैं परेशान होती हूँ बहुत, बस अपने बिस्तर पर लेके उसी को सो जाती हूँ, कहती हूँ बाबा अब मेरे को शांति दो बस। जी, आपका और बहुत। मेरी बेटी मुझसे भी दूर है, हाँ तो जी। मैं बाबा से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि बस मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपनी बेटी और हम सब साथ रहें अब। जी, बेफ़िक्र रहो, हाँ बाबा जी। आपकी जल्दी सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे। आपका बहुत-बहुत हाँ जी शुक्रिया ये। हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव बताने के लिए। ओम साई राम। जी ओम साई राम। जी।